खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला, परमेश्वर ने आप सबके सामने आने का एक बार फिर अवसर दिया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के दास प्रॉफिट बलजिंदर जी के ऊपर कि आप देखिए कि सब अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से उनके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इतने बड़े वो परमेश्वर के नबी हैं, इतने बड़े वो भविष्यवक्ता हैं कि जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो एक आम बात नहीं है। अब देखो बाइबल, अगर आप बाइबल के अच्छे जानकार हैं तो बाइबल भरी पड़ी है। बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो बाइबल में बताए, जिनके नाम है, उनके सब के साथ ये चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ें उनके साथ हुई है। क्योंकि जब वो इंसान बढ़ते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, तो ये दुनिया के लोग उस चीज़ों से जलते हैं। अब देखो परमेश्वर ने इतना काम उनसे लिया, लेकिन क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं। एक योजना है उनकी ज़िंदगी में, परमेश्वर की एक प्लानिंग है परमेश्वर की उनकी ज़िंदगी में कि परमेश्वर उनको ऐसे वहाँ पे लेके गए। परमेश्वर का आत्मा आज भी उनके साथ है, परमेश्वर का मसा आज भी उनके साथ है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग आज भी उनके साथ चल रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े नबी है, इतने बड़े प्रॉफिट है कि परमेश्वर की इतनी उन्होंने सेवा, परमेश्वर के लिए इतना उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, इतनी उन्होंने सेवा अब तक की है कि सचमुच हमें देख के हमें सीखना चाहिए कि इतनी अनॉइंटिंग, इतने हम्बल रह के, इतनी चीज़ों को सह के इतने कम समय में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी। 260 से प्लस 260 प्लस ब्रांचें उनके, उससे ज़्यादा उनके पास ब्रांचेस हैं। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का अभिषेक है। आप इस चीज़ को समझें। जैसे दुनिया सोचती है, दुनिया की नज़र में हो सकता है कि आज हम, जैसे दुनिया सोचती है कि आज ऐसे है, ऐसे दोष लग गया, ऐसे रेप का दोष लग गया, ऐसे ये चीज़ें होगी। लेकिन अब देखो कि जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के साथ ये चीज़ें हुई है। बाइबल में ये भी लिखा है कि भविष्यवक्ता कभी भी अपने राज्य में, अपने घर में सम्मान नहीं पाते। तो वो चीज़ आप देखो, बाइबल जब जब परमेश्वर यीशु मसीह जी का इस दुनिया में पैदा होना था, तो उससे पहले भी प्रोफेट यशायाह जी ने भविष्यवाणी की थी। तो आप देखो कि उनके ऐसे बीच में से काट दिया गया और उनकी ऐसे मृत्यु हुई। मतलब कि बाद, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोफेट लोगों को, जो भविष्यवक्ता होते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। इतनी अनॉइंटिंग उनके पास होती है, लेकिन परमेश्वर का जब समय, उनकी ज़िंदगी में जो प्लानिंग परमेश्वर की होती है, परमेश्वर उस चीज़ को उनकी ज़िंदगी में होने देते हैं। अब देखो कि परमेश्वर की एक योजना है उनकी ज़िंदगी में, परमेश्वर का एक कॉलिंग है उनकी ज़िंदगी में कि परमेश्वर उनको वहाँ पे लेके गए। अब देखो कि अब आज तक देखो कि कौन सी भविष्यवाणी उन्होंने की जो पूरी नहीं हुई। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मरीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा, तो जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस चीज़ को नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा ने उस चीज़ को नहीं सुना। देखो कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जी उनकी कितनी बातें मानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो एक गलत चीज़ नहीं है, वो एक परमेश्वर की योजना है। पहले भी प्रॉफिट थे, आज भी प्रॉफिट है, और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक वो रहेंगे, वो परमेश्वर के बहुत फेवरेट, सबसे अजीज़ जो चीज़ें होती हैं, जो सबसे प्रिय होती हैं, वो प्रॉफिट वो रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अ, तेरी सेवा से जो तू सेवा करता है, उससे मेरा मन हृदय पसंद रहता है। जब परमेश्वर का हृदय पसंद रहता है, तो परमेश्वर की एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक परमेश्वर के ऊपर काम करता है। आप चाहे आप उनको किसी भी, आप उनको ऐसे कमरे में बिठा दो, चाहे आप उनको एक बड़े मैदान में लेके जाओ प्रॉफिट जी को, चाहे आप उनको जेल में डाल दो, चाहे आप उनको कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर से नहीं हटेगी। परमेश्वर उनको आज भी उतना इस्तेमाल करेंगे। ये जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आप उनको ऐसे बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि आप उनको और ऐसे फेमस कर रहे हैं। वो परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर और बढ़ेगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर और बढ़ेगी। और आप देखना आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा जब वो चीज़ों से निकलेंगे, जब वो जेल से बाहर आएंगे, तो देखना कि कितनी बड़ा मसा, कितनी बड़ी अनॉइंटिंग के साथ वो परमेश्वर उनको भरेंगे। पहले भी जब वो गए थे, तो जब जो चीज़ें उनके पास नहीं थी, परमेश्वर ने, जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उनको भरा। और बाइबल में आप देख सकते हैं लाइव कि कितने कितने बड़े प्रॉफिट थे, वही अनॉइंटिंग आज उनके ऊपर काम करती थी। जैसे प्रॉफिट पतरस से जब वो चलते थे कि उनकी परछाई से लोग ठहर नहीं पाते थे, लोग ऐसे उनकी परछाई देख के लोग ठीक हो जाते थे। तो वही सेम अनॉइंटिंग प्रॉफिट बलजिंदर जी के ऊपर काम कर रही है।
क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि जब भी वो जहाँ पर भी रहते हैं हर हालात में, जैसे प्रॉफिट अय्यूब थे वैसे उनका स्वभाव है, वैसे उनका नेचर है। हम पर्सनली उनसे मिले भी हैं, ऐसे उनका वो व्यक्तिगत व्यवहार है। जो किसी चीज़ में परमेश्वर को दोष नहीं देते, वो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। और हम सबको चाहिए कि अलग अलग चीज़ों से हम दूर रह के हम अपनी कलीसिया को लोगों से निवेदन करें, उनके लिए फास्टिंग करें, उनके लिए प्रे करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा उनको जल्द से जल्द, जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उसको पूरा करे और परमेश्वर उनको बाहर लेके आए और सब लोगों का, दुनिया का, जो आज उनको ऐसे बोलते हैं, सबका मुंह बंद हो सके। क्योंकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग है उनके ऊपर, परमेश्वर का एक बहुत बड़ी कॉलिंग है उनकी ज़िंदगी में कि इतने कम समय में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम सब प्रार्थना करें उनके लिए, कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी अलग अलग ब्रांचेस के लिए, ताकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग। अब देखो आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद मिलियंस लोग उनको देख रहे हैं, मिलियंस फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पे उनको देख रहे हैं, मिलियंस उनके जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग आज भी उनको फॉलो करें। उनकी चर्च में आप देखो सुबह और रात को, चंडीगढ़ में जो हुई सुबह, जो जलंधर में हुई, आप देखो जितने संगत पहले जितने लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्या वो लोग सब बेवकूफ़ हैं? क्या लोग उनके घर में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है? क्या परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर नहीं है? क्या परमेश्वर का मसा उनके ऊपर नहीं है? आप देखो कि ये एक मतलब कि ये एक परमेश्वर की बुलाहट है। जो लोग आते हैं, कोई किसी को नहीं लेके आ सकता। ये परमेश्वर की एक योजना है हर एक की ज़िंदगी में कि परमेश्वर उनको लेके आ रहे हैं और वो आ रहे हैं। और जो उनके ब्रदर के ऊपर अनॉइंटिंग है, वो ही अनॉइंटिंग उनके ऊपर है, वो ही आज अनॉइंटिंग वो काम कर रही, वो ही अनॉइंटिंग, वो ही अभिषेक, वो ही मसा उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी है। देखो आप कितने कितने छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को इस हद तक बना के रखा है, इस हद तक उन्होंने परमेश्वर को खुश करके रखा है कि जो वो बोलते हैं, किसी के लिए अपना अभिषेक ट्रांसफ़र करते हैं, जब दूसरा इंसान मेहनत करता है तो वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक उनके ऊपर भी आता है। तो आप देखो कि कितनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कितना अभिषेक है। क्या ऐसे करने से जो लोगों ने ऐसे कुछ किया, ऐसे उनकी सोच थी कि चर्च बंद हो जाएगा, जैसे कुछ हो गया, लेकिन देखो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का काम और बढ़ रहा है। सो आप प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर बढ़े। ऐसी गलत चीज़ों की ओर मत ध्यान दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो जिसे मैं चुन लेता हूँ उसे मैं माँ की पेट के कोख में से चुन लेता हूँ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तक मेरी योजना जो मैंने तेरे लिए रखी हुई है, जो मेरी प्लानिंग है तेरे लिए, जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि जब तक मैं उस चीज़ को पूरा न कर लूँ, जो मैंने तेरे बारे में सोचा है, जो मेरी प्लानिंग है तेरे लिए, उसको मैं जब तक पूरा न कर लूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सो चाहे आप उनको कहीं भी लेके जाएं, परमेश्वर के दासों के ऊपर ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार चीज़ें होती आएंगी। चाहे आप परमेश्वर के दासों को कहीं भी लेके जाएँ, किसी भी आप बंदीगृह में, किसी भी आप उनको बंदीगृह में लेके जाएं, चाहे आप उनको जेल में लेके जाएं, चाहे आप कहीं भी उनको लेके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ हमेशा चलता था, हमेशा चलता रहेगा। और जब तक ये दुनिया रहेगी, परमेश्वर का आत्मा हमेशा उनके साथ चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज भी उनसे बातें करते हैं, परमेश्वर का मसा आज भी उनको तसल्ली देते हैं। जो प्लानिंग और जो जो जब वो प्रार्थना कर रहे हो, कि मेरा ये ईमान है, मेरा ये विश्वास है कि जब वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर आप मुझको यहाँ पे क्यों लेके आए, क्या प्लानिंग है, तो परमेश्वर अपनी प्लानिंग, अपना जो परमेश्वर का एक संदेश है, जहाँ तक उन्होंने जो उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, जिस इंसान के लिए परमेश्वर ने उनको वहाँ पे लेके गए, परमेश्वर अपना मकसद उनको बताएंगे कि मेरे बेटे, मैंने आपको इस चीज़ के लिए, मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। सो आप प्रार्थना कीजिए कि जो इस मकसद के लिए परमेश्वर उनको लेके गए हैं वहाँ पे, जिस इंसान के लिए लेके गए, जिस रूहों के लिए लेके गए, आप देखेंगे पहले भी वो गए थे तो कितनी रूहों को उन्होंने परमेश्वर के लिए बचाया था, कितने पुलिस अफसर बड़े बड़े थे, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में काम किया। सो हमें भी ज़रूरी है कि हम भी प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर की योजना है, वो जल्द से जल्द, जो प्लानिंग है परमेश्वर की, वो पूरी हो और वो बाहर आए, और परमेश्वर की एक बड़ी अनॉइंटिंग के साथ, एक बड़ी बेदारी के साथ वो लोग बाहर आए, और बड़ी बेदारी के साथ वो परमेश्वर की सेवा कर सके। और हम उस चीज़ को देख के खुश होना है, हमने जलना नहीं है। कई पास्टर ऐसे जलते हैं उनकी अनॉइंटिंग से, उनके अभिषेक से। अब जितना आपसे मैं उन पास्टरों को बोल चाहता हूँ कि जितना आप उनसे चलते हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उतनी उनके ऊपर बढ़ रही है। आप उनको आप उनको ऐसे बोल के आप उनको गिरा नहीं रहे, बल्कि आप उनको और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जा रहे हो। क्योंकि जितना आप उनका विरोध करते, जितना आप उनके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे प्रॉफिट है, ऐसे ये है वो, आप उनके उतनी अभिषेक उनके ऊपर बढ़ रहा है, परमेश्वर का मसा उनके ऊपर और बढ़ रहा है। आप देखो कि इतनी
कम समय में इतनी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, इतने बड़े अवसर काम हो रहे हैं, मुर्दे तक जिंदा हो रहे हैं। क्या ये इंसान, क्या वो नॉर्मल बात है? आप देखो कि उनकी लाइफ की, और देखो कि कितने घंटे वो बैठ के प्रार्थना करते। आपको इतने इतने साल सेवा करते हो गया, आपने क्या किया? लेकिन वो एक ऐसे इंसान आए कि उन्होंने इतनी कम समय में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। किस हद तक परमेश्वर को बना के रखा, परमेश्वर के साथ समर्पित किया, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखा कि आज परमेश्वर का आत्मा उनके साथ चलता है, परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ चलता है, पवित्र आत्मा उनकी बातें मानते हैं, स्वर्गदूत उनकी बातें मानते हैं, और एक बड़ी अनॉइंटिंग उनके ऊपर चलती है। आप प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना करो कि परमेश्वर का काम पंजाब में बेदारी से बढ़े। परमेश्वर की योजना पंजाब के लिए जो है, परमेश्वर का दर्शन जो पंजाब के लिए, जो जिस दासों को परमेश्वर ने चुना है उस दर्शन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर उनकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर एक बड़ी बेदारी लेके आए, ताकि किसी भी चीज़ से ऐसी, वो चीज़ ऐसी जो मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें ना आए, और परमेश्वर अपने काम को उन दासों के जीवन से ले सके। और जो लोग ऐसे विरोध करते हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कार्य करें, ऐसे उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को बदले, ताकि वो भी जाने कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिसके सामने हम रात को घुटने टेकते, सुबह घुटने टेकते, हर वक्त उस परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि सबके लिए प्रार्थना करो, अपने विरोधी के लिए भी प्रार्थना करो। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को परमेश्वर खोले, ताकि परमेश्वर का अभिषेक उनके ज़िंदगी में भी आए, और वो भी रूहें बच सके, वो भी परमेश्वर का काम कर सके। लेकिन अपने आप को नम्र करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान जो हम सबकी ज़िंदगी में है वो परमेश्वर पूरा कर सके, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जब परमेश्वर का काम बढ़ेगा, ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं, जब परमेश्वर का काम बढ़ेगा तो ये चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है कि परमेश्वर का विरोध भी बढ़ेगा। जितना परमेश्वर का काम बढ़ेगा उतना विरोध बढ़ेगा, लेकिन विरोध हमेशा शर्मिंदा होकर नीचे रहेगा, और परमेश्वर का काम, परमेश्वर की एक जो प्लानिंग है वो पूरी होगी, और परमेश्वर अपने काम को बढ़ाएंगे। आइए हम बाइबल में से थोड़ा देखेंगे कि वचन में लिखा है कि मैं अपने प्रॉफिट को, अपने दास को कैसे ऊंचे करूंगा। हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, वचन में से लिखा हुआ है। 36 का 23 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे उसको। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनके बीच दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अब थोड़ा उसको रुक रुक के थोड़ा ऊंची पढ़ना। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। हाँ, देखिए, पवित्र आत्मा ये चीज़ बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं अपने नाम को क्या करूँगा, पवित्र देखा ठहराऊंगा। कि अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा। जो लोग आज उनको बोलते हैं रेपिस्ट है, ऐसे गलत काम किया, ऐसे रेप किया, ऐसे उम्र का में ऐसे ये चीज़ होगी, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन क्या बोलते, दोबारा पढ़ना उस चीज़ को। मैं अपने बड़े नाम को, लिखा परमेश्वर का नाम छोटा नहीं है, लिखा वचन में बाइबल, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं अपने नाम को क्या करूँगा, पवित्र लिखा ठहराऊंगा। कि मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आज वो नाम अपवित्र हो गया जी, इतने बड़े संत थे, इतने बड़े प्रॉफिट थे, तो ये क्या काम कर दिया, क्रिश्चियनिटी के ऊपर या क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ऐसे उन्होंने, कई लोग बोलते कैसे दाग लगा दिया। लेकिन वचन बाइबल इस चीज़ को बोलते कि मैं अपने पवित्र नाम को, अपवित्र नाम नहीं, वो नाम पवित्र है, लिखा कि मैं अपने पवित्र नाम को क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। लिखा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का, जैसे मैंने पहले बोला कि परमेश्वर का काम बढ़ेगा, परमेश्वर का नाम बढ़ेगा। लिखा बाइबल, परमेश्वर का आत्मा खुद बोलते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी खुद बोलते हैं कि मैं अपने पवित्र नाम को और बढ़ाऊंगा। जहाँ पे वो गए हैं, परमेश्वर का नाम बढ़ाने के लिए गए हैं। बाइबल में लिखा कि मैं अब वचन इस चीज़ की साक्षी खुद दे रहे हैं कि मैं अपने पवित्र नाम को बढ़ाऊंगा। और लिखा आगे, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है जातियों ने, अपवित्र जो अन्य जातियां हैं उन्होंने उसको अपवित्र ठहराया है। जो अन्य जाति हैं उन्होंने उनको ऐसे बोला कि रेपिस्ट है, ऐसे गलत काम किए, उन्होंने अपवित्र ठहराया, उनको दोषी ठहराया, उनके ऊपर दोष लगा दिया, उनको गलत समझा, ऐसे व्यभिचारी करने वाला समझा। लेकिन लिखा कि वो जातियों ने ठहराया, अन्य जातियों ने, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। बाइबल में लिखा कि प्रॉफिट यूसुफ के बारे में देखो कि जब उनको जेल में लेके, जब वो एक जगह पे उनको गए, तो उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग थी कि उनको पता था कि मैं अपने भाइयों से बड़ा हो जाऊंगा, अपने भाइयों से मैं बड़ी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर होगी। तो लोग उनसे जलने शुरू हो गए। एक लड़की ऐसे महारानी थी, वो उनको उनको वो पसंद करने लगी, लेकिन उन्होंने उसको बोला कि
और लड़की वो बोली महारानी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं आपको नहीं प्यार करता, मैं प्रभु यीशु मसीह जी को प्यार करता हूँ। तो लिखा है वचन में कि उसने उनके ऊपर दोषा झूठा हरेक का पर्चा डाल के उनको जेल में डाल दिया। तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर से पूछा उन्होंने प्रॉफिट यूसुफ जी ने कि मुझे आप यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मैंने क्या गुनाह किया। तो प्रॉफिट परमेश्वर ने उनको बोला कि मेरे बेटे तूने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैंने तुझे चौड़ा करना है, मैंने तेरी हद्दों को बढ़ाना है, मैंने तेरी सीमाओं को बढ़ाना है, और मैंने तुझे और अनॉइंटिंग देनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। सो बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि परमेश्वर ने जो काम था उनकी ज़िंदगी में, वहाँ पे जो उन्होंने काम परमेश्वर ने लेना था, वो काम परमेश्वर ने उनसे लिया। और बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि बाद में परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला और उस देश का परमेश्वर ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वही चीज़ परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपने पवित्र नाम को बड़ा करूँगा। परमेश्वर कभी भी अपने नाम को नीचे नहीं होने देंगे। देखा कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं अपने नाम को बड़ा करूँगा, और अन्य जाति जो उनको अपवित्र ठहरा रही हैं, ऐसे गलत बोल रही हैं, उनके बारे में क्या लिखा? जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। लिखा जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किए। जैसे लोग अपवित्र ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, ऐसे गलत बातें उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा। देखा कि तब मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उनको पवित्र ठहराऊंगा। ये लिखा ना? हाँ जी। देखा कि तब मैं उनके सामने ही, अन्य जाति के सामने ही उस इंसान को, उस प्रॉफिट को, उस भविष्यवक्ता को ऊंचा करूंगा, उसको पवित्र ठहराऊंगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा मैसेंजर है, ये मैन ऑफ गॉड है, ये भविष्यवक्ता है, ये नबी है। बाइबल में लिखा कि उनके बारे में लिखा कि मैं उनको पवित्र ठहराऊंगा। जैसे आज दोष लग गए, वो चीज़ें हट जाएंगी, वो उस चीज़ से बली हो जाएंगे, और परमेश्वर उनको अपवित्र ठहराएंगे और परमेश्वर उनको बड़ा करेंगे। हाँ, तब वे जातियाँ जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, देखा कि तब वो जातियां जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि तब वो जातियां, किसी एक इंसान के लिए नहीं बोला। आज कोई एक इंसान उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा। सारी जो जातियां हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो सब कह रहे हैं कि ऐसे रेपिस है, ऐसे ये चीज़ें हैं। लेकिन बाइबल सबके बारे में बाइबल बोलती है कि मैं सब जातियों के सामने क्या करूँगा? पवित्र ठहराऊंगा। देखा कि बस सब जातियों के सामने उनको पवित्र ठहराऊंगा। जब वो बाहर आएंगे, एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा मसा उनके ऊपर काम करेगा, एक बेदारी उनके परमेश्वर उनके ज़िंदगी में लेके आएगा। आप देखना कितनी बड़ी अनॉइंटिंग उनके ऊपर काम करेगी। तो उस लिखा वचन में कि उनके लिए परमेश्वर के आत्मा ने भविष्यवाणी की कि मैं उनको पवित्र ठहराऊंगा और मैं बड़ा अभिषेक उनको दूंगा और अपने नाम को मैं और ऊंचा करूंगा। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हाँ, लिखा कि परमेश्वर किसी इंसान की ये बात नहीं कही हुई, किसी और किसी मंत्री की ऐसी बात नहीं की हुई। लिखा बाइबल में, लिखा परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा की ये वाणी है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर की ये वाणी है। उस परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं अन्य जाति के सामने उनको बड़ा करूँगा, उनको एक बड़ी अनॉइंटिंग के साथ उनको मैं ऐसे अभिषेकित करूँगा। और बाइबल में लिखा है कि हम सचमुच जो इंसान ऐसे उनके विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में भी लिखा है। हम उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे कि वचन में क्या, वहाँ पे क्या लिखा। ऐसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में यिर्मयाह की किताब 3:22 में लिखा, हम पढ़ेंगे क्या लिखा वहाँ पे। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। हाँ, लिखा है भटकने वाले लोगों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट हाँ, आओ। लड़कों लौट आओ। जो ऐसे लोग भटक गए हैं, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं और परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों के ऊपर अलग अलग दोष लगा रहे हैं, उनके बारे में परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह के 3:22 में लिखा कि हे भटकने वालों लौट आओ, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर आप दोष लगाते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं। वो रात नहीं देखते, वो आंधी नहीं देखते, वो अपने बच्चों को नहीं देखते, अपनी फैमिली को नहीं देखते, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते, वो हर समय परमेश्वर की सेवा के लिए रेडी रहते हैं। लिखा उनके लिए लिखा कि हे भटकने वाले लोगों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। लिखा परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि मैं आपका भटकना सुधार दूंगा। मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, क्षमा करो, और मैं आपका भटकनापन जो आप भटक रहे हो, मैं उस चीज़ को सुधार दूंगा, मैं आपकी आत्मा को सुधार दूंगा। आके पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, अपनी हाथ जुड़ के माफ़ी मांगो, और वचन बोलता है कि मैं तुम्हारा भटकनापन सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं। हाँ, लिखा आके प्रार्थना करो और बोलो, देख परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं।
क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ, लिखा आप आके प्रार्थना करो कि हम हे परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं और क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। आके अपनी गलतियों को मानो जो ऐसे दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको भी माफ़ करेगा, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएँगे और आपके घर में भी परमेश्वर उसी दासों के द्वारा एक बड़ी-बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ा-बड़ा मसा, एक बड़ी बेदारी परमेश्वर आपके घरों में लेके आएँगे। हाँ। ये चीज़ हमें बाइबल बताती है कि जब हम ये चीज़ें करेंगे तो परमेश्वर की एक बड़ी रहमत, एक बड़ी अनॉइंटिंग, परमेश्वर का आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। तो ऐसे कुछ रुचि नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, रुचि नाम है। ऐसे उनके घर में कुछ धन की मुश्किलें हैं, ऐसे उनके ऊपर भी ऐसे कुछ कत्ल का केस है उनके पिता के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा उनको हील करेंगे और ब्लेस करेंगे। ऐसा झूठा पर्चा किसी ने करा दिया, झूठा केस है, सो परमेश्वर का आत्मा आपको उस चीज़ से आपके उस चीज़ को, उस रिश्तेदार को परमेश्वर उनसे बाहर निकालेंगे। ऐसे कुछ अर्पिता नाम परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे उसके पेट में और ऐसे बच्चेदानी में कुछ रसौली है, जो परमेश्वर का आत्मा छुएंगे और बरकत देंगे, हील करेंगे परमेश्वर का आत्मा। ऐसे कोई अर्चना और ऐसे आंचल बच्चे नहीं इनके पास, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटों से ब्लेस करेंगे। ऐसे कुछ नाम है, एजरस ऐसे कुछ नाम है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे स्किन में एलर्जी रहती है, स्किन खराब हो जाती है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और हील करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए और सब जो सेवा करते हैं उनके लिए कि परमेश्वर की बड़ी रहमत आप सबके ऊपर हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सामने आते हैं। आप फास्टिंग कीजिए प्रॉफेट बुलिंदर जी के लिए, आप घुटने टेक के रातों को प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की बेदारी उनकी ज़िंदगी में और बढ़े, परमेश्वर उनको जल्द से जल्द बाहर लेके आएँ। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम आपके दास के लिए, आपके नबी के लिए, आपके भविष्यवक्ता के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए मेरे पिता प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता आप उनको मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी जिस भी ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो आप वहाँ पे लेके गए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, उनको मेरे पिता आप जेल में भी उनकी सहायता कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो आपकी योजना है उनकी ज़िंदगी में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप उसको पूरा कीजिए मेरे पिता। लाखों लोग वहाँ पे भी आपके उस प्रॉफिट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बचाए जा सके मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप उनको एक अच्छी सेहत दीजिए मेरे पिता। किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी, कोई बाधा उनकी ज़िंदगी में ना आने पाए मेरे पिता। उनकी मिनिस्ट्री में कोई बाधा ना आने पाए मेरे पिता। उनकी फैमिली में कोई बाधा ना आने पाए मेरे पिता। आप उनको ब्लेस कीजिए मेरे पिता। उनके ब्रदर को, प्रॉफिट जी को मेरे पिता, प्रॉफिट जिमितर जी को मेरे पिता, आप उनको भी ब्लेस कीजिए मेरे पिता। उनकी कलीसिया बढ़े, उनकी हदें बढ़े, उनका मसा बढ़ता जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप जल्द से जल्द कुछ योजना, कुछ प्लान कीजिए मेरे पिता, ताकि वो बाहर आए और भी बेदारी के साथ आपकी सेवा कर सके मेरे पिता, और भी लाखों रूहों को बचा सके मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप उनके कद को और भी ऊँचा कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। तमाम विरोधियों का मुँह को आप शर्मिंदा कीजिए, उनके हृदय को परिवर्तन कीजिए। जो ऐसे पंजाब में मसीह का नाम मेरे पिता लोग दोबारा चाहते हैं मेरे पिता, वो नाम हो पंजाब में मसीह का नाम बढ़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपकी बेदारी मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी यहाँ पे काम करें मेरे पिता। परमेश्वर जी के आत्मा से बता रहे हैं कि जल्द वो बाहर आएंगे। धन्यवाद हो मेरे पिता जो आपने ये अभी मुझे आवाज़ दी पवित्र आत्मा ने कि वो बाहर आएंगे और परमेश्वर का आत्मा एक बड़े मसा के साथ उनको इस्तेमाल करेगा। वो बढ़ेंगे और परमेश्वर सचमुच वो बढ़ेंगे, लोग पछताएंगे कि हमने ये क्या किया। परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आप उनको और सेहत अच्छी दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए मेरे पिता। जिस भी जगह पर रहे मेरे पिता, वो आपके मेरे पिता, आप उनके ऊपर अपना अभिषेक वाला हाथ बना के रखना मेरे पिता। स्वर्गदूत परमेश्वर जी का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि उनकी टहल कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई बाधा ना आने पाए मेरे पिता। बाकी के समय भी आप उनको ब्लेस कीजिए, आप उनको बाइज्जत मेरे पिता बलि कीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ये दुनिया दान मेरे पिता, ये दुनिया देखे और जाने कि सचमुच में वो दुनिया के नंबर 1 प्रॉफिट है, वो दुनिया के सबसे बड़े प्रॉफिट हैं, वो इतने बड़े प्रॉफिट है, दुनिया जाने मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं मेरे पिता, वो भी उनको जाने, वो भी उनसे प्रार्थना कराने के लिए आए और मेरे पिता आपका नाम बढ़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका नाम मेरे पिता हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप ब्लेस कर दो हर को मेरे पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ सभा की तरह हमारे साथ धरती के तमाम कद लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमारे होती रहे। सबको जय मसीह की आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का फजल आप सबके ऊपर बना रहे। प्रार्थना में याद रखना और खास करके प्रॉफिट बुलंद जी के लिए प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए। परमेश्वर उनको जल्दी से बाहर लेके आएँ और बेदारी से वो परमेश्वर की सेवा करें और हम उनकी सेवा को देख के, उनको देख के आनंदित हो सके और परमेश्वर में हम सब बढ़े। सबको जय मसीह की।